नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी शेयर के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक में आप लोगों ने देखा था गुरुवार को जो है अपर सर्किट लगा था, क्योंकि क्रिसिल ने इस स्टॉक का रेटिंग बढ़ा दिया और ब्रोकरेज का भी टारगेट आ गया था। तो एक वीडियो में मैंने ये सारा चीज़ आप लोग के साथ डिस्कस किया हुआ है दोस्तों। और इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव खबर भी निकल करके आ रहा है दोस्तों, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो है सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जुर्माना के लिए जो है सो कोर्ट में अपील दायर किया हुआ था। तो इस कंपनी को कोर्ट ने जुर्माना भरने के लिए बोला है। तो वो न्यूज़ मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। और जो लोग भी आप लोग लिए हुए हैं, तो अब आप लोग को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो सारा चीज़ आप लोग के साथ बात करेंगे। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुजलॉन एनर्जी का करंट भाव देखिएगा तो 40 रुपया 40 पैसा चल रहा है दोस्तों। तो गुरुवार को जो है इस स्टॉक में अपर सर्किट लगा, क्योंकि क्रिसिल ने इस कंपनी के लिए रेटिंग बढ़ाया। इससे पहले 2 दिन से देखिएगा तो इसमें अपर सर्किट लग रहा था दोस्तों। तो इसमें सोमवार को जो है सो कल बाजार में हो सकता है कि इस स्टॉक में आप लोग को जो है सो दोस्तों लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है। तो ये जो है सो न्यूज़ का असर होगा, ये मैं आप लोग को डरा नहीं रहा हूँ। जो न्यूज़ निकल करके आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट जो है सो आप लोग को निगेटिव रूप में ज़रूर ही देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक का बात कीजिएगा तो लोअर लेवल से काफ़ी जो है इस स्टॉक ने अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। 6 महीना का बात कीजिएगा तो इस स्टॉक ने अभी भी देखिएगा तो 50% के आसपास का रिटर्न जनरेट किया हुआ है। और 1 साल का बात कीजिएगा तो 1 साल में देखिएगा तो इस स्टॉक ने 411% का रिटर्न जनरेट किया है। तो ये स्टॉक जो है सो दोस्तों 50 रुपया का हाई बनाया है। उसके बाद से जो है सो ये स्टॉक नीचे गिरा, उसके बाद से फिर इसमें आप लोग को रिकवरी देखने को मिला है दोस्तों। इस स्टॉक के लिए जो न्यूज़ निकल करके आ रहा है तो आप लोग देखिएगा। रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने कहा कि उसे असेसमेंट ईयर 2016-17 और 2017-18 के लिए इनकम टैक्स के नेशन फेसलेस असेसमेंट सेंटर से 260 करोड़ रुपए की पेनाल्टी का सामना करना पड़ रहा है। तो 260 करोड़ रुपया दोस्तों कंपनी को जो है सो पेनाल्टी जुर्माना भरना पड़ेगा। कंपनी ने पेनाल्टी ऑर्डर का विरोध करते हुए कहा कि जुडिशियल प्रीसेडेंट के आधार पर कंपनी का मानना है कि डिसअलाउंस के खिलाफ क्वांटम अपील के कंक्लूजन तक जुर्माने की कार्रवाई को स्थगित रखा जाना चाहिए था। तो कंपनी का कहना था कि ये जो जुर्माना लगाया जा रहा है तो ये डिसअलाउंस के खिलाफ क्वांटम अपील में जो सो जुर्माना पर अभी रोक लगाना चाहिए था, लेकिन जो है सो कोर्ट के द्वारा नहीं माना गया। सुजलॉन एनर्जी के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कंपनी अपील जुडिशियल फोरम के सामने पेनाल्टी ऑर्डर को चुनौती देने की प्रक्रिया में है और अनुकूल न्यायिक उदाहरणों द्वारा समर्थित मामले के फैक्ट और मेरिट्स के मद्देनज़र पेनाल्टी ऑर्डर का बचाव करने के लिए आश्वस्त है। तो कंपनी जो है सो दोस्तों फिर से अपील कर सकता है कि इस ऑर्डर को जो है सो रोक लगाना चाहिए। जुर्माने की डिटेल लगाएगा। जुर्माने की डिटेल देते हुए कंपनी ने कहा कि सेक्शन 14A के तहत डिसअलाउंस के लिए जुर्माना 35 करोड़ था। सेक्शन 32A के तहत डिसअलाउंस पर डिप्रिसिएशन ऑन गुडविल के लिए यह 132 करोड़ रुपये था। सेक्शन 36(1)VA के तहत PF ESI और राशि 1.14 करोड़ था, जिससे असेसमेंट ईयर 2016-17 के लिए जो है सो कंपनी को 87.59 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है दोस्तों। तो इस कंपनी के लिए ये जो न्यूज़ है ये निगेटिव जो है सो इम्पैक्ट जो है सो कल के सत्र में डालेगा। तो इस स्टॉक में आप लोग को लोअर सर्किट भी दिख सकता है। ये आप लोग देखिएगा सुजलॉन की ओर से जो एक्सचेंज को फाइलिंग किया गया है 28 मार्च 2024 को मार्केट क्लोजिंग के बाद जो है सो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज को फाइलिंग करके बताया गया था कि 2015-16, 16-17 के लिए कंपनी पे जो है सो जुर्माना लगाया है गया है दोस्तों। तो ये जो वो जो है सो न्यूज़ था और ये मैं आप लोग को ऑफिशियल जो है सो पूरा स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज से मैंने इसको पूरा नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया है दोस्तों। तो आप लोग इसमें देखिए कि सारा जो इस कंपनी पे जुर्माना लगाया गया है तो वो सारा चीज़ लिखाया गया है कि बेस्ड अपॉन द जुडिशियल प्रोसीडेंट कंपनी बिलीव दैट पेनाल्टी प्रोसीडिंग शुड हैव बीन केप्ट इन द अबाइड अंटिल कंक्लूजन ऑफ क्वांटम अपील। तो सारा चीज़ इस कंपनी के जो सो खिलाफ था। इसके चलते इस कंपनी पे जो है सो टैक्स वगैरह में चोरी करने के चलते दोस्त आप लोग देखिएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जो है सो जुर्माना लगाया गया है दोस्तों। तो इसका जो है आप लोग को हो सकता है कि बाज़ार पे असर देखने को मिल सकता है। आप लोग देखिएगा तो सारा जो पेनल्टी का सिस्टम दिया हुआ है 2016-17 के लिए, 2017-18 के लिए कंपनी के ऊपर सारा जो सो पेनल्टी बताया गया है। इसमें आप लोग देखिएगा तो 35 करोड़ लिखाया गया है। तो 27 मार्च 2024 के हिसाब से 2016-17 के लिए। फिर आप लोग देखिएगा तो 2017-18 के लिए कंपनी पे 231 करोड़ का जुर्माना ठोका गया है दोस्तों। तो ये सारा चीज़ जो है सो इस कंपनी के लिए निगेटिव जो है सो असर
हो सकता है, तो 1-2 दिन के लिए हो सकता है कि इस स्टॉक पर असर देखने को मिलेगा। तो लंबी अवधि के नज़रिया से अगर ये स्टॉक गिरावट में आप लोग को मिलता है तो आप लोग एक्युमुलेट कर सकते हैं। सुजलॉन एनर्जी का डेली चार्ट है, तो आप लोग देखिएगा कि क्रिसिल की ओर से दोस्तों इस कंपनी को जब अपग्रेड किया गया था रेटिंग को, तो इस स्टॉक में आप लोग देखिएगा तो 2 दिन का जो है सो ग्रीन कैंडल जो ये बना हुआ है, तो अपर सर्किट 2 दिन इसमें लगा और बीच में ही दोस्तों जो है सो थर्सडे को शाम में मार्केट क्लोजिंग के बाद इस कंपनी पर जुर्माना ठोका गया। तो इसका असर आप लोग को सोमवार को देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि कल दोस्तों आप लोग को इसमें लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 260 करोड़ रुपया का कंपनी पे जुर्माना ठोका गया है। तो इस स्टॉक में जब लोग सपोर्ट का बात कीजिएगा तो 37 रुपया 50 पैसा पे दोस्तों इस स्टॉक में जो सो अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। तो ये वहाँ तक हो सकता है कि गिरने का कोशिश करेगा। 2-3 ट्रेडिंग सेशन हो सकता है कि स्टॉक गिर सकता है दोस्तों, गिरेगा कि नहीं, लेकिन 2-3 ट्रेडिंग सेशन तो ये स्टॉक गिर ही सकता है। और 37.5 का अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो फिर इस स्टॉक में दोस्तों 35 रुपया का जो है सो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। तो जो लोग भी मान लीजिए आप लोग लिए हुए हैं दोस्तों पॉजिटिव न्यूज़ सुन करके, तो आप लोग को जो सो घबरा करके स्टॉक को जो सो सेल नहीं करना है। 1-2 दिन के बाद फिर से मूड माहौल संभल जाएगा, तो ये सब न्यूज़ दोस्तों ऐसे ही पास ऑन हो जाएगा। तो आप लोग को जो है सो इस स्टॉक में लंबी अवधि के नज़रिया पर ध्यान देना चाहिए। तो जो लोग भी अगर आप लोग डिक्लाइन में एक्युमुलेट करना चाहते हैं, तो ये स्टॉक आप लोग को अगर 32 रुपया से लेकर के 35 रुपया के बीच में मिलता है, तो आप लोग इस स्टॉक को देख सकते हैं। और इस स्टॉक में आप लोग को जो है सो दोस्तों 28 रुपया का स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना होगा। और इस स्टॉक के लिए जो दोस्तों टारगेट निकल करके आएगा, तो इसके लिए आप लोग को कम से कम मार्केट में 1 साल का समय देना पड़ेगा। दिसंबर जो है सो जनवरी 2024-25 तक आप लोग को मार्केट में समय देना पड़ेगा, तब जाकर के ये स्टॉक आप लोग को 70 रुपया से लेकर के 80 रुपया का टारगेट दिखा सकता है। क्योंकि क्रिसिल की ओर से कंपनी को जो है सो लेकर के अपग्रेड किया गया है, तो ये मैं पिछला वीडियो में भी बताया था। और इस कंपनी का जो दोस्तों ग्रोथ प्लान सब है, तो वो सब सारा चीज़ सुधर रहा है और इस कंपनी का रिजल्ट भी जो अच्छा निकल करके आ रहा है। तो इस क्वार्टर में हो सकता है कि इस कंपनी का और भी अच्छा रिजल्ट निकल सकता है दोस्तों। तो उस हिसाब से आप लोग को काम करना है लंबी अवधि के लिए। जो लोग भी मान लीजिए 44, 45, 50 रुपया पे ले लिए हैं, तो आप लोग को अभी एवरेज नहीं करना है। जो भी पोजीशन बनाए हुए हैं तो उसको आप लोग होल्ड करते रहिए, पैसा रिकवर होगा और पैसा भी आप लोग का बनेगा। क्योंकि ये कंपनी साल भर में हो सकता है कि कर्ज मुक्त भी हो सकती है दोस्तों। और ये जो टारगेट वगैरह है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप लोग को खुद से एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आप लोग को बाय या सेल का डिसीजन लेना है दोस्तों। और आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।